नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो सक्सेस में। सो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने हिंदी के संस्कृत खंड का पहला पाठ जो कि भोजस्य औदार्यम है उसको पढ़ा था और ये उस अध्याय का दूसरा पाठ है या कहें तो लास्ट वीडियो है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी वे में बताया गया है। इस वीडियो में आपका पूरा अध्याय ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, कल तक हमने पढ़ा था कि जो राजा भोज हैं वो शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिवालय में जाते हैं, उनके मंदिर जाते हैं और वहाँ पर जो ब्राह्मण होता है वो शिव जी के बारे में राजा को बताता है। और उसके बाद से देखिए आगे क्या करते हैं राजा। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, अर्थात राजा ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दी। राजा ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, और दूसरे दिन राजा समीप स्थित सीता से कहे। दूसरे दिन राजा समीप स्थित सीता से कहे। सीता जो है एक कवयित्री है। देखिए क्या कहते हैं राजा। देवी प्रभातम वर्णयति, देवी प्रभात काल का वर्णन करो। प्रभात मतलब सवेरा होता है। सीता प्राह, सीता कही। विरल विरला स्थूलास्तारा कलावीव सज्जना, यानी कि कोई कोई बड़े तारे जो हैं विरल ही दिखाई दे रहे हैं या बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भुनभा, या मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है या आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चितास्तामिव दुर्जनः, और जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं उसी प्रकार अंधकार दूर हो रहा है। जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं उसी प्रकार अंधकार दूर हो रहा है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुदा मीनामीव, और रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह शीघ्रता से समाप्त हो रही है, या कहें तो आलसी मनुष्य के धन के समान तेजी से समाप्त हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने उसे भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा। सखे त्वमपि प्रभातम वर्णयति, हे सखा तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास जी ने कहा। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, अर्थात पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गतस्या चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी, और गवारों की सभा में विद्वानों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। गवारों की सभा में विद्वान की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानुदम्परा, यानी कि अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहितान मीव गुड़ा, अर्थात धनहीनों के गुड़ों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। अर्थात धनहीनों के गुड़ों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजाति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने प्रसन्न होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दी। ये जो अध्याय था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बाकी की अपेक्षा, और इसके बाद जो अध्याय आने वाले हैं वो सभी अध्याय एकदम आसान हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। और उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है संस्कृत भाषा या महत्वम, उसको आप मिस मत करिएगा। इसके आगे वही वीडियो आने वाला है। तो इसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।